हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल पूछते रहता है। तो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए में दिया है ए, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो 2। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो चलिए ऑप्शन ए में है अनंत, बी में है 0, सी में है 100 सेंटीमीटर और डी में है 50 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं प्रकाश का समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है तो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, नहीं तो ऐसे क्या बनता है, सीधा बनता है। तो चलिए, और जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग तीसरा में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो चलिए प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप बताइए प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं। 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 में क्वेश्चन को हम लोग 4 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन के 4 कह रहा है कि किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित प्रकाश का परावर्तन और एक होते हैं अनिश्चित प्रकाश का परावर्तन। तो निश्चित प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है तो निश्चित प्रकाश का परावर्तन होता है चिकने सतह में और अनियमित प्रकाश का परावर्तन होता है रुखे सतह में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए 5 की में देखिए कह रहा है कथी कि किसी दर्पण में से लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो आपको बताया है कि समतल दर्पण में पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। तो पी कथी बनेगा क्यू की तरह। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है आर जैसा मालूम पड़ता है, बी में दिया है ओ जैसा, सी में दिया है क्यू जैसा, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यू के जैसा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्रकाश क्या है। चलिए प्रकाश क्या है। ऑप्शन ए में दिया है कोनों का प्रवाह है, बी में आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, सी में है तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए यह क्या है तो ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। कति हो जाएगा आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। चलिए प्रवाह कोनों का प्रवाह तो है नहीं, तो इसलिए आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रहा है, चलिए 7 में क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो चलिए आपको चलिए तो समतल दर्पण में ऑप्शन ए में है वास्तविक, दो में है आभासी और सीधा, सी में है वास्तविक और सीधा, डी में है आभासी और उल्टा। तो बताइए ऑप्शन बताइए। तो इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते हैं कि इसमें बनता है प्रतिबिंब कैसा, आभासी और सीधा बनता है। कैसे बनता है आभासी और सीधा। चलिए समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनाता है आभासी और सीधा और पार्श्विक रूप से बनता है उल्टा। ठीक है ना।
तो इसमें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 की तरफ हम लोग क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन में कह रहा है किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़ा हो आपका प्रतिबिंब सौदा सीधा प्रतीत होता है। बताइए कौन सा दर्पण है जो सीधा प्रतिबिंब आपको करेगा। तो सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है प्रकाश की किरणें के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। चलिए 9 का क्वेश्चन में बताइए, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है सूर्य ग्रहण में, बी दे रहा है चंद्र ग्रहण में, सी दे रहा है तारों के टिमटिमाने में, डी दे रहा है ए और बी दोनों में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 की तरफ। 10 में क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। किस रेखा में गमन करेगी, ऑप्शन ए में दिया है सीधी रेखा में, बी में दिया है टेढ़ी रेखा में, सी में दिया है किसी भी दिशा में, डी में दिया है इनमें से कथी कोई नहीं। तो चलिए आपको देखिए जब भी छाया बनेगी जब आपका किरण जो होगा वह सीधी रेखा में होगा। किस रेखा में, सीधी रेखा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज का एक और नाम है प्रकाश पुंज। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में कह रहा है, क्वेश्चन 12 में किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करता है पूर्ण रूप से कि अंशतः माने आंशिक रूप से, छोटा सा रूप, कि सी अपवर्तित करता है कि डी अवशोषित करता है। बताइए आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या करता है, परावर्तित करता है, तब ना इसका पॉलिश किया जाता है। चलिए तेल में लगा हुआ कागज होता है। बताइए तेल में लगा हुआ कागज होता है, ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, सी पारभाषक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, अपारदर्शक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को बड़े ए में ऑप्शन दिया है तरंग माना गया है, बी में है कण माना गया है, सी में है दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या माना गया है। तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश को क्या माना गया है, तो प्रकाश को कण माना गया है। चलिए सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है, अपसरित प्रकाश पुंज होता है कि संसरित प्रकाश पुंज होता है कि समानांतर प्रकाश पुंज होता है कि डी में से सभी उत्तर सही है। तो चलिए समानांतर, तो इसमें क्या हो जाता है, सूर्य से प्रकाश जो निकलता है वह किस में, प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज में निकलता है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर देखने पर उसकी छाया कैसी होगी, ए लाल रंग की, बी हरी रंग की, सी काली रंग की, डी पीली रंग की। तो बताइए कैसा लगेगी, तो आप बताइएगा आंसर। तो ये किसका हरा रंग कैसा लगेगा, काली रंग के लगेगी। कैसा लगेगा, काली रंग के। चलिए किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, क्या बनती है, छाया बनती है। क्या बनती है, तो ऑप्शन ए में दिया है छाया, बी में दिया है उपछाया, सी में दिया है कुछ नहीं और डी में दिया है ए एंड बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ए और
ए और बी दोनों बनती है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उनकी छाया कैसी बनती है? तो बताइए। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ए में है ठोस, गोल, बी में वृत्ताकार और सी में त्रिभुजाकार और डी में चौकोर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृत्ताकार। तो चलिए, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं? तो चलिए 19 क्या बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश, ध्वनि, तरंग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश। चलिए, प्रकाश एक रूप है। तो चलिए, प्रकाश का एक रूप है शक्ति का, कि कार्य का, ऊर्जा का, बल का। तो आप बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं, ऊर्जा का। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। इसका पार्ट 21 से लेकर इसी का पार्ट हम दूसरा कराएंगे, कम से कम 50-60 क्वेश्चन कराएंगे, तो आगे के हम लोग तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा अपने दोस्तों के बीच, और जितना व्हाट्सएप ग्रुप है आप वहाँ से शेयर कर दीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।